लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोगों का जो जुड़ाव है, जो पैंडेमिक आया, बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में थी वो क्लियर हो गई। हम सोचते थे कि हम 21st सेंचुरी में हैं, हम मंगल तक पहुंच चुके हैं, और जो हमारा साइंस इतना डेवलप है, कोई भी बीमारी आएगी तो यूं चुटकियों में वो बीमारी का इलाज निकल आएगा। लेकिन इस कोविड-19 ने बता दिया कि नो, यू हैव टू बैक टू द नेचर। आपको नेचर के साथ जुड़ना है, और यही प्यार है लोगों का। देखो 800 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार, और लोग जानना चाहते हैं, आपके द्वारा जानना चाहते हैं सर, किस तरीके से हम डीएक्सएन की आयुर्वेदा सीरीज के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके अपने इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप जो गूढ़ रहस्य हैं आयुर्वेदा के, इन प्रोडक्ट से जुड़े अब हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे उनके जीवन में बदलाव आए और उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो। So good morning everyone. Thank you राहुल एंड विजय, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। हाँ, मेरा पहले से ही एक सपना रहा है, जब से मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया था और फिर करीबन 5.5 साल पढ़ने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि आयुर्वेदा कोई गोली या दवाई देने वाला साइंस नहीं है, एक जीवन शैली वाला साइंस है, जिसमें हमें हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसके बीच में चॉइस करना पड़ता है। तो इसीलिए तो आयुर्वेद का जब डेफिनेशन आता है तो इसमें बताया जाता है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। बहुत सिंपल है, मतलब ये बुद्धि ने चूज करना चाहिए कि हित क्या है, अहित क्या है, मेरे लिए शरीर के लिए सुखदायी क्या है और दुखदायी क्या है। और जिसके अंदर वो विजडम आ गई, वो प्रज्ञा आ गई, वो नॉलेज आ गया, वो आयुर्वेद को जान लिया। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएक्सएन, क्योंकि डीएक्सएन डॉक्टर लिम के अंदर जब से वो मैं तो कहूँ प्रज्ञा, मतलब इतना विजडम है डॉक्टर के अंदर। और वो मुझे लास्ट में पता चला, जैसे 50 साल तक जिस आदमी ने साधना की है उस भारत की शास्त्रों की, कि जो आज चाइना में है, तो इतनी नॉलेज, और ये नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इसके का। और उनका ग्रेटिट्यूड देखो कितने मतलब थैंकफुल है वो, कि वो मानते भी है कि अगर वो ज्ञान नहीं होता उनके पास जो भारतीय संस्कृति का है, और तो वो शायद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते थे। और ये स्वास्थ्य की जो क्रांति लाई उन्होंने पिछले 30 सालों में दुनिया भर में, और तब सहारा सिर्फ एक मशरूम का था, गैनोडर्मा लूसिडम, उसी को लेके, ऋषि को लेके उन्होंने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। एक सिंपल प्रिंसिपल जो आयुर्वेद का हम लोग कहते हैं रसायन, क्योंकि कहते हैं कि रसायन अकेला भी आपके शरीर में अगर जाए तो आपके शरीर की शुद्धता करके, पूरी तरह शरीर को साफ करके आपके शरीर में कहीं ना कहीं वापस जान फूंकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास तो गैनोडर्मा है, सबसे पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सेनापति के साथ अगर सेना आ जाए तो मजा ही कुछ और जाए। तो आयुर्वेद का तो सिंगल हर्ब्स का तो मेरा अपना हमेशा सपना रहा है। और तो मुझे जब रफीक ने और हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पहले हर्ब्स लिए जाए, तो बोले मतलब बहुत सारे हर्ब्स है आयुर्वेदा में। जब हम अभी आप देखोगे आने वाले इन अदर 3 months और 4 months में हमारा जब फैक्ट्री शुरू हो जाएगा सिद्दीपेट में, तो करीबन 30 से 40 या 50 भी हर्ब्स आएंगे, कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो मतलब हर एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर मेरा जो है वो अपने घर में एक छोटी सी एक आयुर्वेदा फार्मेसी चलाएगा, वो अपने लोगों को हेल्प करेगा, आजू बाजू के लोगों को डिजीज से मुक्त करने की कोशिश करेगा। तो विजय, ये जो 6 हर्ब्स है ये बहुत सोच समझ के लिए गए, बहुत कॉमन हर्ब्स है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा डीएक्सएन वालों को क्या है, एक सेनापति और दूसरी 6 लोगों की सेना से एंट्री कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 6 है, ये 6 बहुत चुने हुए हर्ब्स माने गए। अब ये पैंडेमिक में लोगों को ये लगा कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी आनी चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी क्या है, ये रोग प्रतिकार क्षमता क्या होती है, स्वस्थ होने का डेफिनेशन क्या है, ये जो है मुझे बताने का सबसे बेहतरीन मौका ये 6 हर्ब्स से मिला है। तो मैं बताना चाहूंगा और इसीलिए मैं मेरा प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा अभी। कैन आई स्टार्ट? यस डॉक्टर, यस सर, प्लीज। ओके, और बीच में अगर किसी को सवाल विवाल रहेगा तो आई एम ओपन फॉर दैट। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन करते करते, क्योंकि मुझे इसे छोटे में एकदम सिंपल में उसको समझाना है आप लोगों को कि ये बेसिकली है क्या और इसके फायदे क्या है। तो ये सिंगल हर्ब्स, आप ये मत सोचो कि ये सिंगल हर्ब्स है, ये 6
जो है ये बहुत ही पावरफुल और चोजन हर्ब्स है, और इसमें से एक एक हर्ब्स आपको डीएक्सिन आरजीजीएल के साथ लेना है, क्योंकि आरजीजीएल जो है ये है साफ सफाई करने वाला, यस, ये डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला है। और अगर डिटॉक्स हो गया उसके बाद, जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि जो औषधि की चिकित्सा होती है वो एक शरीर जिसमें रसायन या फिर शोधीकरण हो गया है, शुद्धिकरण, उस शरीर में आप अगर औषधि चिकित्सा दो तो वो ज्यादा अच्छा काम करती है। और इसीलिए हमारा जो सो डीएक्सिन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आरजीजीएल खाया है और या खा रहे हैं, उनको जब ये प्रोडक्ट्स का बारे में नॉलेज आएगा तो वो उनके जो हेल्थ लेवल्स वो अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली आयुर्वेद में ये मीनिंग क्या है, ये जो स्वस्थ होने का, जो अभी सब लोग बोलते हैं वी वांट वेलनेस, हमको स्वस्थ रहना है, तो उसका सिंपल डेफिनेशन जो आया है सुश्रुत संहिता में, सूत्र स्थान में, ये बहुत सिंपल है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। कितना सिंपल में बताया गया, और मैंने नीचे आपके चार्ट में दिखा भी है कि देखो, एक है जो हमारे 3 दोष, हम इसे 3 दोष क्यों करते हैं, क्योंकि त्रिदोष बोल के हम लोग वात पित्त कफ, लेकिन आज की सीरीज में आपको पता चलेगा ये 3 नहीं बल्कि 2 है, तीसरा तो उत्पन्न होता है 2 की वजह से, मैं आपको बताऊंगा। तो वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों का साम्यावस्था यानी सम अवस्था में होना बहुत जरूरी है। अक्सर अभी चिकित्सा में लोग ये सोचते कि वात को कम करना है, पित्त को बढ़ाना है, पित्त को कम करना है, कफ को बढ़ाना, लेकिन असली में इनको समावस्था में लाना बहुत जरूरी है। और हमारे आहार विहार विचार, इससे क्या होता है, ये दोषों में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहले तो समदोष, मुझे तीनों दोष ये मुझे किसी तरह इसे बैलेंस में लाना है। तो हमारे आहार के साथ हमारा जो विहार और जो हमारे विचार है ये भी बहुत मायने रखते हैं। तभी तो हमारा जो शून्य जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कभी शून्य पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो समदोषा, समअग्निश्च, अग्नि जो है, अग्नि भी जो है हमारी, जब तक कहते हैं कि अग्नि जलेगी तब तक जीवन है, ठीक है। तो जैसे दिया है ना, जब तक दिया की बाती जलेगी तब तक उसमें आजू बाजू रोशनी है, उसी तरह ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी एक रोशनी की तरह है। और जब तक हमारे अंदर की अग्नि जलेगी, सबसे बड़ी जो हम मेन मानते हैं जठर अग्नि, जो हमारे पेट से जुड़ी हुई है, फिर वो जो होती है वो जाके बाकी के जो धातु होते हैं उनको अग्नि देते हैं। तो जठर अग्नि, ये जठर अग्नि और बाकी के अग्नियों का, इनका भी सम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी विषम हो गया मतलब बढ़ गया तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम। तो ये इसका भी सम होना बहुत जरूरी है। फिर सम धातु, अभी यहां पे 7 धातु जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और फिर इनका सबका सार जो ओज है, इसका भी सम होना जरूरी है। क्योंकि एक ही धातु बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल रस धातु बढ़ गया तो आपके शरीर में शोथ बढ़ जाता है, मतलब सूजन आ जाती है। फिर कहीं ना कहीं किसी रक्त धातु को कम हो गया तो आपको अनीमिया होता है। कोई भी प्लस माइनस हो गया तो भी आप कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं हो। समधातु, मल क्रिया, मतलब अभी यहां आ गया सिंपल वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन या क्लेंजिंग। मल क्रिया में क्या है, हमारा जो पुरुष, हमारा जो मूत्र और स्वेद, ये 3 तरह से शरीर अपनी गंदगी बाहर फेंकता है। और इसकी क्रिया जिसकी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। अगर वो क्रिया में कहीं अक्रिया आ गई, मतलब जहां पेट साफ होना चाहिए वहां कॉन्स्टिपेशन आ गया तो प्रॉब्लम, जहां पसीना निकलना चाहिए लेकिन इतने आलसी है कि थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं करते तो प्रॉब्लम, यूरिन पानी ही कम पीते हैं या फिर सिस्टम ही खराब हो गया है तो प्रॉब्लम। मतलब मल क्रिया भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब जब समदोषा, समअग्निश, समधातु, मल क्रिया जब सही रहेगा, नेचुरल है कि इंद्रिय जो है प्रसन्न अवस्था में रहेंगे। और जब इंद्रिय प्रसन्न अवस्था में रहेंगे तो मन खुद ब खुद प्रसन्न अवस्था में रहेगा। और ये प्रसन्नता जिसे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य। और ये स्वास्थ्य हमें हमारे आहार विहार विचार इनसे लाना है। तो अगर देखा जाए तो डीएक्सिन क्या कर रहा है, डीएक्सिन इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। हमको पता है कि हमारे शरीर में अगर हमको बैलेंस लाना है, सम अवस्था लानी है, तो हमको क्या चाहिए, रिजुवेनेशन। मतलब जब शरीर हम लोग रोज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बोलते ना शीर्यति इति शरीर, मतलब ये घिसता रहता है हर बार।
और जब तक घिसेगा तब तक वो कमजोर होगा, तब उसको रिजुवेनेशन चाहिए, कहीं ना कहीं वापस बिल्डअप करने के लिए चाहिए। इसलिए तो हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाएंगे तो शरीर बनेगा, अगर गलत खाना खाओगे तो ये टूटेगा। रिजुवेनेशन मतलब रिपेयर एंड वापस उसको रिजुवेनेट करना, वापस जिंदा करना। हर बार हर आहार से आपका शरीर जिंदा होता है, इसलिए आहार सबसे इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव डाइजेशन, अपनी अग्नि का वर्धन होना जरूरी है, अच्छा होना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। तो यहाँ पे भी डाइजेशन, आपको पचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा जो है हमारी जो मनस्थिति है, कामिंग द नर्व्स, ये जो स्ट्रेस लेके चल रहे हैं हम जिंदगी का, इसको कहीं ना कहीं हमको काम डाउन भी करना बहुत जरूरी है। अगर वो काम डाउन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ जरूर होगी। उसके बाद हमारे चाहिए कि बिल्डिंग इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार क्षमता। हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी काइंड ऑफ बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो, उसको वहीं के वहीं मतलब उसको गेट पे ही रोक देना चाहिए। यहाँ पे स्किन पे अंदर नहीं जाना चाहिए हमारे बॉडी में, क्योंकि फिर वहां तकरार होगी। किसी तरह इसे हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी फोर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहर से हमको प्रोटेक्ट करे। अगर गलती से कोई चीज अंदर जाए तो हमारी पुलिस फोर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उधर भी उनको ढेर गिरा दे। और जो है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की शुद्धता, क्योंकि शोधन और शमन, ये जो शरीर के दोषों का अगर जब कुपित हो जाते, बढ़ जाते, तो उनको बाहर निकालने के मार्ग से बताए गए शोधन और शमन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में शमन चिकित्सा, जिसे हम करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, शरीर के अंदर ही। आप देखोगे हमारे शरीर में हर पल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हर पल कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और हर मेटाबॉलिज्म की दो चीज होती है, एक हमारे जो यूजफुल इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी एटीपी वगैरह जो एनर्जी बनती है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट जिससे हमारे यूरिन, स्टूल और स्वेट बनता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये शरीर ने अच्छा करना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन, तभी शरीर शुद्ध रहेगा। और वो हमको स्किन से पता चलता है कि जिसकी स्किन अच्छी रहेगी तो समझ आओ उसके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है। और लास्ट में है क्लेंजिंग। हमारे जो सब चीजें जो शरीर में स्त्रोतस, चैनल्स, उस चैनल का साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है डीएक्सएन के, यहाँ सबसे बड़ा काम करता है। अब यहाँ पे जो गैनोडर्मा था, हमारा गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग करता था, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हम जो खाते थे, पीते थे, रहते थे, हमारा बॉडी जो है ये रिजुवेनेट होता था, वापस उसमें इंप्रूव डाइजेशन हो जाता था, एक इफेक्ट आता था कामिंग, और हमको अच्छा लगता था। अब जरूरत है कि ऐसी चीजों की जो हमें इसे और अच्छा बनाए, तो वहां पे आयुर्वेदा सीरीज आता है। लेकिन आयुर्वेदा सीरीज समझने के लिए आपको बेसिक तो उसके प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, और वहां पे सबसे बेसिक प्रिंसिपल आता है कि हमारे 3 दोष। लेकिन आप बोलोगे 3 दोष, और मैंने सिर्फ यहां 2 दोष दिखाए, पित्त और कफा, क्योंकि पित्त मतलब एसिड हमारे शरीर में। और मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि डीएक्सएन पिछले 30 साल से यही सिखा रहा है कि एसिड और एल्कली, आपका शरीर पित्त कारक हो जाता है, इसीलिए तकलीफ में जाते हैं, इसलिए आपको एल्कलाइन फूड चाहिए, एल्कलाइन लाइफस्टाइल चाहिए। अभी सही मायने में अगर देखा जाए तो जिंदगी हमारी ऐसी है, सबको पित्त के विकार ज्यादा हो रहे हैं, और उसके वजह से तकलीफ भी बढ़ी हुई है। तो पित्त और कफ, इसको समझना बहुत जरूरी है। एसिड और एल्कली, एक गर्म और दूसरा ठंडा। गर्म चीज और ठंडी चीज, इन दोनों के इम्बैलेंस जब हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली एक उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम वाता। क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा ठंडी होगी और कोई चीज कम गर्म होगी, तो जो ठंडी चीज है वो ऑटोमेटिकली गर्म चीज के पास जाएगी। ये नेचर का लॉ है। और ये जो जाना है, मूवमेंट जो शुरू होता है, यहां पे निकलता है वात। और इसीलिए जब भी ये पित्त और कफ इनका इम्बैलेंस होता है, तो तीसरा जो दोष है, जो एक्चुअली में समावस्था में होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ जाता है। और आपको ड्राइनेस, ये सब सिम्टम्स आपको वात के पता चलेंगे। और ये सिर्फ ठंडे से कोल्ड में नहीं है, अगर आप देखोगे गर्म पित्त अगर ज्यादा बढ़ गया है और कफ कम रहेगा तो भी यही प्रॉब्लम होता है, वात निकलता ही निकलता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो, जब ये इंबैलेंस होगा, वात का आना बहुत ही नेचुरल है। और जब वात बढ़ जाता है तो आदमी को तकलीफ 100% बढ़ जाती है। अक्सर लोग चिकित्सा वात पे करते हैं, वात को चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायने में हमें इन दो हो जाता है। और ये चिकित्सा अगर देखी जाए, यहाँ पे हमारी जो सीरीज है, मैं इसे बहुत सिंपल करने वाला हूं, फिर मैं सवाल जवाब के लिए खुलूंगा, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल कर दी है। हमारे जो
डीएक्सएन की अभी ये आयुर्वेदा सीरीज आई है, ये एक एक जो वनस्पति हमने ली है बहुत सोच समझ के लिए है। ये जो हमारे सामने अभी दिख रहा है आपको अश्वगंधा, इसे इंग्लिश में कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा। सोमनी मतलब नींद देना। ये इतना कूलेंट है, इतना बल्य है कि आपके शरीर में जाके ये जो आपका बीच में जो तकरार हो रही है ये करता है, इसको जाके ये ठीक करता है। इसीलिए इसको कहते हैं अडाप्टोजन। ये दोनों को बैलेंस पे लाता है। अगर पित्त बढ़ गया है तो पित्त को ऑटोमेटिकली कफ को बढ़ा के पित्त को नॉर्मल लाएगा, या पित्त को नीचे लेके, या कफ बड़ा होगा तो कफ को नीचे लाके और थोड़ा सा पित्त को बढ़ा के, ये दोनों को बैलेंस करता है। और इसीलिए ये अगर नाम जैसा गया अश्वगंधा, ये इसका खुशबू जो है, उसके जो रूट्स जो यूज करते हैं हम लोग, जो मूल उसके रूट्स का यूज, उसकी स्मेल है वो अश्व के मूत्र के गंध की तरह रहती है, और इसीलिए इसका अश्वगंधा भी कहते हैं। लेकिन इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। और जिनसेंग जिसको मालूम है, ये चाइनीज में भी बहुत ही टॉप लेवल का ये रिजुवेनेटर माना जाता है। ये बल्य मतलब अपने शरीर के अंदर एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कि एक ताकत दे देता है। मतलब एक घोड़े जैसी ताकत आदमी के अंदर जाते काम करने की, वो काम करने में थकता नहीं है। और आदमी काम दो चीजों से करता है, एक अपने दिमाग से और अपने शरीर से, दोनों का संतुलन होगा तभी काम होगा। तो ये जो है ये दोनों को करता है। तो मैं सिंपल इसलिए कर रहा हूं तो ताकि लोगों को समझे कि ये सिर्फ बीमारी में नहीं लेना है, हमें स्वस्थ हर रोज भी लेंगे तो हमको फायदा ही होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका आपको कब दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पे अश्वगंधा मेरे आरजीजीएल के साथ अच्छा काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे तो इसके साथ जो आप जब अश्वगंधा लोगे तो आपको एक मिनट, ओके वी गो एक्सीडेंटली हम लोग आगे निकल गए। हाँ, ये जो है ये हमारे शरीर में देखो, शरीर को जब रिजुवेनेट होना होता है तो गाड़ी को मैकेनिक के पास जब लेके जाते हैं तो गाड़ी वहीं पे पड़ी रहती है और मैकेनिक उसे खोल के ठीक करता है। हमारा जो नींद होता है, नींद एक मैकेनिक के पास गई हुई हमारी शरीर की तरह होती है। शरीर हमारा जब सोता है तब हमारे शरीर के अंदर जो मैकेनिक्स होते हैं वो सब जो भी शरीर में टूटा फूटा होता है उसको रिपेयर करने लगते हैं और उसको वापस नया बनाते हैं। इसीलिए देखो उसका नाम भी विथेनिया सोमनीफेरा, मतलब ये इतना तुम्हारे शरीर के अंदर सिस्टम को जगाएगा। आप सोओगे लेकिन सिस्टम जागेगा रिपेयर करने में और पूरी तरह आपको रिजुविनेट करेगा। इसीलिए कहते हैं कि अश्वगंधा लेने वाला भले वो 4-5 घंटे की नींद भी लेगा लेकिन उसमें इतनी एनर्जी रहेगी दूसरे दिन काम करने की, क्योंकि वो पूरी तरह उसका बॉडी है, उसके जो मैकेनिक्स है पूरी तरह 100% काम करते हैं और रिजुविनेट होता है। हर रोज वो बंदा नया बन के निकलता है और इसीलिए उसकी एक तो आयु भी बढ़ जाती है, उसकी कर्म शक्ति भी बढ़ जाती है, उसकी विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है, स्ट्रेस सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी नींद जो है, बॉडी का रिलैक्सेशन, ये बहुत ही बेहतरीन होता है और इसीलिए ये शरीर कुछ समय के बाद इतने जल्दी गिरता नहीं है, टूट नहीं जाता है, ये घोड़े की तरह ताकतवर बन जाता है। और कहते हैं कि देखो जिसका शरीर इतना ताकतवर हो जाए तो वो भी इम्यूनिटी ही कहलाता है। तो क्योंकि शरीर का उतना स्फूर्त रहना, उसके स्फूर्ति, तो उसके पीछे अश्वगंधा जैसे वनस्पति का काम बहुत बेहतरीन होता है कि अपने को करीब मतलब एक ऐसा शांत कर देता है शरीर को कि खुद ब खुद ये शरीर जो है ये अपने आप को संभाल लेता है। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो कि डीएक्सएन में हम नॉन इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट करते हैं। हम लोग शरीर के जो प्रोसेसेस है उसमें इंटरफियर नहीं करते, हम सिर्फ उसको मदद करते हैं। शरीर खुद ब खुद सो सकता है, शरीर खुद ब खुद जाग सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अश्वगंधा जो है ये बहुत ही पावरफुल वनस्पति है और हमें आरजीजीएल के साथ अगर हम लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमारे शरीर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। हमारा जो अभी हमारा ये डीएक्सएन अश्वगंधा एक टैबलेट फॉर्म में आ रहा है, फ्यूचर में हम लोग कैप्सूल में भी निकालेंगे और पिल्स में भी आने वाला है। तो ये डेफिनेटली इतना बेहतरीन है कि आप करीबन अगर दिन में कम वो अगर ज्यादा नहीं खा सकते तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो तो इट इज अ वेरी पावरफुल सप्लीमेंट। ओके, चलो हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। यहाँ पे किसी को विजय एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?
और आई कंटिन्यू? ओके, आई कंटिन्यू। सिंस नो क्वेश्चंस, आई कंटिन्यू। तो फिर नेक्स्ट इस पे जाते हैं, हमारा ब्लैक क्यूमिन, जिसे डॉक्टर सवेरा, यस आई एम इंटरप्टिंग यू सर, कुछ लोग डोजेस के बारे में पूछ रहे हैं, कितना लेना चाहिए? वही मैंने बताया, मैंने अभी पूछा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक हब होने के बाद मैं उस पे चाहिए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या जो भी किसी के रहेंगे सवाल। तो ये देखो, ये हमने उस पे लिखा है, अगर आप ले सकते हो तो 2 गोलियां दिन में ले लो, अच्छा होता है। उससे ज्यादा भी ले तो नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 मिनिमम अगर आप लोगे फॉर एन अडल्ट, अब बच्चे के लिए 1 बहुत हो गया, टीनेजर के लिए तो 1 दिन में, या बड़ों के लिए 2 मिनिमम दिन में ले सकते हो। और जिसका ज्यादा स्ट्रेस है, स्पेशली पीपल हु आर इन फिजिकल एंड मेंटल वर्क के लिए, अगर दिन में 6 भी लिया तो भी अच्छा है। तो ये चेंजेस होता है। और फिर इसके साथ अनुपान, मगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप दूध के साथ लो तो उसके बेनिफिट्स अलग, इसको आप अगर कोई पौष्टिक ड्रिंक के साथ लो, जैसे नोनिंजी हो गया हमारा ड्रिंक, वो भी लेके उसके ऊपर ले लो तो हमारे और हीलिंग जो इफेक्ट है और भी अच्छा होगा, स्पेशली अतड़ियों की हीलिंग में। जिसके साथ आप कंबाइन करोगे वहां के मैकेनिक जागृत होंगे और वहां से रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा। ओके, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं सिंपल कर रहा हूं, ये हमारे मैकेनिक जो अंदर है, शरीर के अंदर रिपेयर सिस्टम, रिजुविनेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। तो इसको आप अपने बेसिस पे प्लस माइनस ले सकते हो। अगर आपका लाइफ बहुत रिलैक्स है तो 2 टैबलेट आपने अगर दिन में भी ले लिया तो भी ठीक है फॉर योर जनरल वेलनेस, वरना आपका जैसे सिचुएशन उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर, वन क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ। जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गैनोडर्मा है, तो फिर आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं। और एक सवाल इसमें ये भी है कि क्या किसी को जैसे हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की बीमारी हुई है, क्या उसको ये दिया जा सकता है? तो ये 2 क्वेश्चन में एक साथ पूछ रहा हूँ आपसे। पहला वाला सवाल जो है कि ऑलरेडी गैनोडर्मा है तो बाकी की जरूरत क्या है? देखो, गैनोडर्मा हर एक वनस्पति ऊपर वाले ने उसके अंदर कुछ गुणों के साथ भेजी हुई। गैनोडर्मा एक, अगर हम जैसे बोला, मैंने बताया था, अगर राजा है तो उसको सेनापतियों की भी जरूरत है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो है स्पेसिफिकली कुछ चीजें कर सकते हैं कोई और। जैसे अश्वगंधा जो कर सकता है, ये गैनोडर्मा उतना नहीं कर सकता जितना अश्वगंधा कर सकता है, क्योंकि अश्वगंधा स्पेसिफिक काम करता है। अगर आप गैनोडर्मा देखो तो एक रसायन कैटेगरी में जाता है, ये सब जनरलाइज करता है, ये जनरलाइज फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस के लिए काम करता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो वहां पे आते हैं सिंगल हर्ब्स, और यही खासियत है हर्ब्स की कि आप इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए अश्वगंधा जो है, जब हम हमारे रसायन के साथ, मतलब गैनोडर्मा के साथ हम ऐड करेंगे तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। देखो, आयुर्वेदा डॉक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको रसायन जो था, या तो फिर उसको च्यवनप्राश या फिर बाकी के रसायन देना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास गैनोडर्मा है जो रसायन जैसा काम करता है, और रसायन जैसा ही उसका इफेक्ट है, और पिछले 30 साल में ये ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये रसायन जैसा कैसे काम करता है। अब ऐसे रसायन जो काम अच्छा करता है, शुद्धिकरण का, शरीर को साफ करके उसके अंदर ही जान लाने वाला काम होता है, उसके बाद अगर हम हमारे आयुर्वेदा के सीरीज जो सिंगल हर्ब्स डालते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दूसरा सवाल है, क्या ये कार्डियक पेशेंट के लिए दे सकते हैं? क्यों नहीं, क्योंकि कार्डियक पेशेंट को भी तो हीलिंग चाहिए अंदर रिपेयर करने वाले, कोई भी बीमारी हो। इसलिए ये जनरल है। ये 6 जो हर्ब्स लिए है, ये बहुत सोच समझ के चूज किए हुए हैं। इसीलिए कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग का काम होना बाकी रहेगा बॉडी में, तो वहां पे आप गैनोडर्मा के साथ, मतलब आरजीजीएल के साथ, ये जो हमारा अश्वगंधा, ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो कोई भी बीमारी। डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये भी आया है, मैं 2 क्वेश्चन भी साथ ले रहा हूँ। इसके अंदर आया कि बच्चों को लेके कैसे बच्चे भी ले सकते हैं, और या फिर इसका लेने का समय क्या है, दूध के साथ, पानी के साथ, या किसी भी समय ले सकते हैं, खाना खाने के बाद? इस तरीके के कई प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है, कुछ लोग इसको डोजेस की तरह बोल रहे हैं। तो डोजेस का आपने जैसे बताया कि आप इसको 2 पर डे भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी जरूरत है। तो डॉक्टर, ये बच्चों के लिए भी स्पेशली, हाँ, और साथ साथ इसके अंदर ये पूछे कि टाइम क्या है, दूध के साथ, पानी के साथ कैसे लेना है? हाँ। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें।
अभी अभी यहाँ पे हमारा स्किलफुल आदमी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अभी जैसे बच्चे देखो, न्यूली बॉर्न बच्चा या बहुत यंग बच्चा, उसके बॉडी में इतनी भी खराबी नहीं होती। जैसे नई गाड़ी को आप बार बार मैकेनिक के पास नहीं लेके जाते हो और जाने की जरूरत भी नहीं है, वो वारंटी पीरियड में। वैसे ही ऊपर वाले ने जब बच्चा होता है, बच्चा कुछ फेज तक एकदम हेल्दी होता है, उसमें उतनी टॉक्सिन्स भी नहीं जमा होते, तो उसको उतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे बच्चा स्ट्रेस लेने लगता है लाइफ के, या फिर ज्यादा इंटरेक्शन होने लगता है बॉडी में, उसके मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाते हैं। जब उसके मतलब स्टूल, यूरिन, पसीना, ये सब चीजें निकलने लगती, समझ आना बॉडी में अभी कहीं ना कहीं सिस्टम चालू हो गया। जिस व्यक्ति के ये तीनों होने शुरू हो जाए तो समझ आना बॉडी में मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया और टॉक्सिन भी निकलना शुरू हो गया। अब इस गाड़ी को वक्त के साथ सर्विसिंग और मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त अश्वगंधा बहुत ही बेनिफिशियल है ये काम करने के लिए। और जब आप अगर पूछोगे बच्चों के लिए डोज, उनकी उम्र के साथ दिया जाता है। जैसे एक गोली है, देखो गोली क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि वो डोसेज को कंट्रोल करती है। एक छोटा बच्चा हो करीबन 5 साल का, 6 साल का, उसको आप एक गोली भी दे सकते हो, क्योंकि वो मिनिमम पीडियाट्रिक डोसेज होता है, छोटा ही डोज होता है वो, तो इसको आप दे सकते हो। तो जैसे बड़ा हो जाता है उम्र के साथ, तो आपका डोसेज जो होता है 1 से 2, 2 से 4, 6 तक जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो उसको वेलनेस के लिए, जनरल वेलनेस के लिए भी लेना है, तो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को भी ले सकता है। अब यहाँ पे आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुपान, मतलब किसके साथ क्या ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कोई चीज जिसके साथ लोगे उसके जैसे आपको इफेक्ट मिलेंगे। जैसे पित्त वाले व्यक्ति को अगर आप घी के साथ लोगे या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ लोगे, तो या फिर दूध के साथ लोगे, तो उसके इफेक्ट जो है पित्त का शमन भी होगा, और प्लस जो बल्ले मिलना है, ताकत मिलनी है, वो उसके साथ वो मिलेगी। अगर आप सपोज किसी को कफ की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, तकलीफ हो रही है कफ का, तो वो जब आप इसको फॉर एग्जांपल गर्म पानी के साथ ले लो, या फिर हमारे डीएक्सन चाय, तो उस के साथ की तरह। और ये मैकेनिक हमारे शरीर के अंदर ही है, काम करता है, और वो जाके उठने के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट डॉक्टर? यस डॉक्टर एक लगा और फेस करना पड़ता है कि क्या इसको हो गया या जिंजर हो गया, ये भी तो हम हर रोज लेते हैं ना खाने में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। ये उसी कैटेगरी में अगर हम थोड़ा हमारे डाइट में ये डालते हैं, क्योंकि यूजुअली ये डाइट में आता नहीं किचन में, क्योंकि कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा है, इतना कड़वा है कि आप डाइट में डाल ही नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कड़वा रस है जो हमारे डाइट में से मिसिंग है, इसको रिप्लेस करने के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है। देखो इसीलिए इसको आप डेली अपने लाइफ में अगर आप रोज डालोगे, इवन इन लिटिल फॉर्म, तो ये बेहतरीन काम करेगा, 100% बेहतरीन काम करेगा। डॉक्टर एक सवाल शायद डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह काफी देर से हाथ रेज किया है, विल ट्राई टू अनम्यूट करेंगे उनको। सुवेक जरा डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह को अनम्यूट करेंगे, because we'll hear one from the participant also. Yeah, please let it be interactive. Yes, we'll just have one question. Yeah, no problem, I am here now. Dr. Shakti Kumar Singh, you can just unmute Suveik. डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह, आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल दिक्कत है देन विल कैरी फॉरवर्ड। वहां से उनका हाथ रेस किया है, आई थिंक मे बी सम रीजन इज नॉट एबल टू स्पीक, एंड विल टेक ऑफ डॉक्टर 1 मिनट कुमार फ्रॉम बैंगलोर, 1 मिनट। मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बैंगलोर, आप यू कैन स्पीक। मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बैंगलोर, Mr. Anil Kumar from Bangalore, you can speak. Can take a question. Yeah. Good afternoon, sir. Ajay Severa. It was a very fantastic session on Ashwagandha. One, sir, actually, some they say, especially Ayurvedic, they say you should take in the empty stomach.
before food and all, how this can be taken, sir? Yeah, I'll answer this question. And ये जो सवाल है, I'm going to answer in Hindi. Is it okay? Fine. Okay. Okay. ये सवाल जो अनिल कुमार जी ने पूछा कि जो वनस्पति होती है ये खाली पेट लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए, खाने के साथ लेनी चाहिए। होता है, देखो, जो भी वनस्पति हम लोग प्रोसेस करके बनाते थे, मतलब उसका रस निकाल के या फिर उसके हम लोग भावना दे के बनाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अक्सर ये जो होता है, आपने खाली पेट भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ वनस्पति होती है जिसे हमें खाने के बाद लेना पड़ता है, वो स्पेसिफिकली जो पित्त की तरह आपके शरीर में काम करती है। लेकिन देखो, जब कोई व्यक्ति कोई वनस्पति लेता है, वनस्पति में खुद वो पचन शक्ति होनी चाहिए जो खुद जाके अपने शरीर में बिना मेरा अग्नि यूज किए वो खुद पचन होनी चाहिए, वरना वनस्पति का कोई पॉइंट नहीं, वरना वो आहार हो गया। क्योंकि आहार को शरीर की अग्नि की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए। लेकिन कुछ वनस्पतियां होगी, स्पाइसेस हो गया, ये खुद अपने अग्नि के साथ आती है और हमारे अग्नि को प्रज्वलित करते करते अपने अंदर, मतलब हम लोग बोलते स्रोतोवाही, वो शरीर के स्रोतों के अंदर जाके अपना काम करती है। इसीलिए वनस्पतियों का जो गुणधर्मों में एक ही जो है ये खास है कि ये अगर जिसके अंदर अग्नि भी मंद हो गया है, उसको जब आप वनस्पति देते हो, जैसे जिसको कोई भूख नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं, उसमें डाइजेस्टिव कोई पावर ही नहीं है, उसने भी अश्वगंधा लिया तो उसको भी वो उसी तरह लागू करेगा जिससे बाकी को, क्योंकि वो उसको ये शरीर की अग्नि की जरूरत नहीं, वो खुद अपने अग्नि के साथ आएगा और वो पचन होगा और उस पर जो संस्कार हो चुके हैं प्रोसेसिंग के वक्त, उसकी वजह से वो शरीर के अंदर जाएगा और अपना काम करेगा। थैंक यू डॉक्टर, फॉर दैट। डॉक्टर, बहुत सारे लोग हाथ रेस किया, बट वी विल नॉट गो फॉर दैट बिकॉज़ अभी बहुत सारे बीच में हम क्या करेंगे, लकी ड्रॉ किसी को सवाल, 1 or 2 questions, that's all. And just a request to all the participants, अगर आपको जो भी सवाल है आप ईमेल कर सकते हो हमारे PIC को, then we will forward to Dr. Savera. I think that will be great. So Doctor, you can carry on, please. मैं देखो, मेरे ये लोग जो है ये सवाल पढ़ेंगे, आप सवाल लिख दो चैट बॉक्स में। अगर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, तो वो जरूर मेरे सामने लाएंगे। और डरो मत, ये जो नॉलेज में दे रहा हूँ बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा मतलब मैकेनिक, आप ये बस इतना भी समझ लोगे तो आप किसी को भी आप ये दे सकते हो, आप बिंदास दे सकते हो। ये सिंगल हर्ब्स है, कितने पूरी तरह सेफ है, आप इससे कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंच सकती है, फायदा ही पहुंचेगा। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट हर्ब जो हमारा है ब्लैक क्यूमिन, जिसे हम साइंटिफिक नेम है इसका नाइजेरिया सटाइवा, और इसे कुछ लोग कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, इसे काला जीरक कहते हैं। और जीरक का गुण क्या है? जीरक जो है ये शक्ति को बढ़ाने वाला, इसलिए मैंने पित्त दिया, अग्नि को बढ़ाएगा, वो खुद कम हो जाएगा। अग्नि मंद हो गया रहेगा तो ये अग्नि, क्योंकि ऐसे लोग खाना खाते पछताने, शरीर में आलस्य रहता है, भूख नहीं लगती, फिर भी जबरदस्ती खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, फिर बीमारी की वजह से कहीं तो मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन शरीर नहीं हो रहा, शरीर में गंदगी जमा होती है। इन सबको पचाने के लिए, जलाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होती है, और वही अग्नि जब मंद हो जाता है तो बीमारी का कारण होता है। कहते हैं कि ये कलौंजी जो है, ये काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन इतना पावरफुल है कि आप बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इस पे अगर ध्यान दिया, इसमें इतनी पावर है कि अग्नि को जलाएगा। कहते हैं कि अग्नि जल गया तो बाकी सब जो बीमारी के कारण होते हैं वो खुद ब खुद जल जाते हैं। क्योंकि आदमी के अंदर देखो, अग्नि आ गया तो एक ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर कितनी आग है वो सच में खुद ब खुद आग आ जाती। क्योंकि देखो, पित्त की वजह से हमारे चेहरे पे कलर आता है, पित्त की वजह से हमारे बुद्धि स्मृति शक्ति ये बढ़ती है, पित्त की वजह से हमारा आहार पचता है, पित्त की वजह से हमारे जो हृदय और बाकी के जो ऑर्गन्स है ये काम करते हैं, पित्त की वजह से हमारी इम्यूनिटी, मतलब किसी को मारने के लिए भी पित्त यूज होता है। इन्फ्लेमेशन, आप जो देखोगे कि इन शरीर में जो इन्फ्लेमेशन आता है ये पित्त की वजह से आता है। और पित्त हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। तो पित्त को अगर हमको समझना है तो आप ये समझ लो कि जहां भी पचन आ गया वहां पित्त आ गया। और पित्त की जरूरत सबको है, कि क्योंकि आज अगर पित्त जो है वो विषम हो चुका है,
मतलब बिगड़ गया है। और बिगड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं, मतलब आप खाना पकाना चाहते हो गैस पे, लेकिन आग जो है वो 10 जगह फैल रही है, तो खाना तो पकेगा नहीं, दूसरी जगह नुकसान जो होगा वो हो रहा है। वही प्रॉब्लम आज की डेट समावस्था में ला सकता है, अग्नि को समा कर सकता है, तो वो है ये हमारा कलौंजी। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जैसे मैंने कहा कि अकेला भी काफी है अपने शरीर में ये देखने के लिए, क्योंकि ये अगर बढ़ गया, ये मतलब ये अगर आपने लेना शुरू कर दिया, आपके अंदर अग्निवर्धन होगा। आपका जठर अग्नि बढ़ गया तो आपका धात्वाग्नि बढ़ेंगे, फिर रस अग्नि बनेगा, रक्त मांस मेद अस्थि इन सब की अग्नि होती है, क्योंकि एक धातु से दूसरा धातु बनता है, दूसरे धातु से तीसरा धातु बनता है। ऐसे करते करते आखिरी तक आपका ओज, जो बोलते हैं ना कि देख के आदमी की अंदर, इसके अंदर बॉडी में ऐसी चमक लगे, यार कुछ तो खास है इसमें, जो ओज है ये भी ये अकेला ये कर सकता है। तो कलौंजी की ताकत है, इसमें तेल भी है, देखो बीज है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी है। और बीज की एक खासियत होती है, हर बीज में अपने आप को बचाने के लिए एक टाइप ऑफ ये होता है, मतलब जैसे जमीन में जाने के बाद कोई कीड़ा उसको नहीं खा सकता, वो उसमें से वो वहां रह के अंधेरे में बीज में एक ताकत होती है कि वो एक पेड़ को निकाल सकता है अंदर से। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो इम्यून यानी डिजीज फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं या फिर रोग प्रतिकार क्षमता वाले जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी बीज में होते हैं, और ये भी बीज कैटेगरी में आता है। तो ये जीरक कैटेगरी में आता है और अग्निवर्धन करता है, और जो विषम हो गया हुआ पित्त ये सुधार देता है, और कफ की बीमारियां हो, पित्त की विकृत बीमारियां हो, इन दोनों में काम करता है। और बिकॉज ये पित्त को बढ़ाता है, तो जहां पे भी वात होता है, वात जहां क्योंकि वात मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जहां डिस्टर्बेंस बढ़ गई है, बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा फर्क रहेगा तो तकलीफ होती है। जैसे स्पेशली पित्त के विकार में लोगों को पित्त यहां रहता है लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। जब ये अग्नि बढ़ जाता है तो अग्नि क्या करता है, ये अग्नि सब जगह फैल के जो ठंडा हुआ शरीर उसको भी ठीक कर देता है फैला के, और इसीलिए दर्द में काम आता है, फिर अपचन में काम आता है, फिर बुद्धि स्मृति शक्ति बढ़ाने के काम आता है, रोग प्रतिकार क्षमता में काम आ जाता है, फिर लाइन लग जाती है उसके बेनिफिट्स की। अगर सिंपल चीज बताए, ये अग्नि को बढ़ाता है, और अग्नि को बढ़ाते ही ये बाकी सब चीजें करता है। इसीलिए अगर मुझे सिंपल इसमें करना है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा सिस्टम है, जो हमारा पचन शक्ति है, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, जहां अग्नि का काम जरूरी है सबसे ज्यादा, ये वहां काम करता है। इसलिए अतड़ियों पे काम करते ये पूरे शरीर को संभालता है, इतनी ताकत इसमें है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। वापस मैंने जैसे कहा, इसमें डोसेज ऑलरेडी लिखा होता है, बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। और पित्त की बीमारी हो वो भी आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है उसको लेने के बाद, तो आप खाने के बाद लो। घी के साथ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि घी भी ये अगर आप डालोगे तो ये सही तरह से पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन पूरी तरह शमन नहीं करेगा। तो आज की डेट में जो चिकित्सा होती है, पित्त की शमन चिकित्सा होती है, और पित्त ही कम हो जाता है तो उनकी पचन शक्ति भी कम हो जाती है। हमको अग्नि को कम नहीं करना है, हमको जो विषम हो गया वो अग्नि है, जो पूरे जगह फैला हुआ, उसको सही जगह पे लेके आना है, ताकि सही जो शरीर का खाना है, जो हमारे शरीर में है, खाना, मल, बाकी जो भी टॉक्सिन्स हो, उसको पचाने की शक्ति ये अग्नि कर सकता है। सो आई होप ये वाला जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है, ये हर घर में होना चाहिए, और स्पेशली लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ पे स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, दर्द की प्रॉब्लम है, अतड़ियों में गैस की प्रॉब्लम है, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। स्पेशली आप अगर RGGL के साथ लेते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत है। इस पे कोई सवाल विजय? डॉक्टर आई थिंक सवाल तो हर बार ले सकता हूं मैं। डॉक्टर सवाल तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। क्वेश्चन है, इज अ 34-year-old गाय वीरेंद्र, आई सेइंग दैट दैट इज मेरा फेस का जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है, और इसका एज 34 है, और कभी पिंपल भी आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि सिंगल हर्ब गैनोडर्मा के साथ मैं ले सकता हूं, और वो कौन सी है जो मेरे को ज्यादा फायदेमंद रहेगी? हाँ, आने वाला है वो, स्किन के ऊपर आने वाला है। अभी मैं पहले शुरू किया मैकेनिक से,
फिर मैं गया हूँ अग्नि पे, तो अभी एक एक पॉइंट कवर करते जाऊंगे. सो वी फिनिश रिजुवेनेशन, वी फिनिश्ड हेल्प्स डाइजेशन. ओके, जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस हो जाऊंगा आपके कंप्लेंट्स आपको दिखेंगे. आप अभी अगर किसी हर्ब के बारे में जो मैं सिखा रहा हूं उस पर कोई सवाल हो गया तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूं, फिर आप में एंड में सवाल ले सकते हो. ऑल सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सो विल कंटिन्यू. यस यस, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सारी की सारी सिंगल हर्ब एक साथ ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट. इसीलिए तो बाय एंड यू विल गेट टू नो कि ये सब जो है आप एक्चुअली में ले सकते हो. जैसे आप हल्दी और जिंजर साथ में लेते हो उसी तरह. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट हर्ब. मैं खुश क्यों हूं पता है? क्योंकि मैंने इसे, हम लोगों ने बहुत इसमें से करीबन 30 हर्ब में से ये 6 निकाले थे, इसीलिए बहुत खुशी होती है जब लोगों तक ये बात पहुंच जाती है हम लोग. अच्छा, अब आगे हम लोग ब्राह्मी के पास, और बकोपा मोनियोरी के नाम से ये जाना जाता है. ये अगर सबको पता है, ब्राह्मी मतलब ब्रेन के लिए. ओके, और इसके बेनिफिट्स है. लेकिन अगर आप देखोगे ये जो है ये कफा पे ज्यादा अच्छा काम करता है, और कफ का काम है पकड़ के रखना, तो इसको मेंटेन करना. ये जो हमारा शरीर टूटता रहता है, बिखरता रहता है, बार बार शरीर बिखरता है. देखो, पित्त इसको तोड़ता है और कफ इसको जोड़ता है. ये दोनों का टूटना और जोड़ना, ये काम चलता रहता है हमारे शरीर में बार बार. स्पेशली जब स्ट्रेस आती है, जब यहां से सिग्नल जाती है बॉडी में, तो शरीर टूटने लगता है. ये जब ठीक होता है तो शरीर जुड़ने लगता है. तो माइंड और ब्रेन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहां पे आते ही है हमारी ब्राह्मी. ब्राह्मी, देखो ये वर्ड जो है ब्राह्मी, ये आया है हमारा जो खोज रहा है भारतीयों का, कि ब्राह्मण जो अल्टीमेट चीज है, जो हमारा अस्तित्व है, इसकी खोज में निकले थे. तो ये कहते हैं कि ऋषियों मुनियों का सबसे जाए तो ये था. ये लोग इसीलिए कि इसको खाने से मन इतना शांत होता था, क्योंकि मन तो एक बच्चे की तरह इधर उधर भटकने वाला, ये करना है, इसको खिला दो तो एकदम शांत हो जाता है. इसीलिए इसको खाने से धी धृति स्मृति, मतलब बुद्धि, फिर क्षमता बुद्धि की जो चीजों के बीच डिसीजन करना, और याददाश्त, ये तीनों सुधर जाती है इसको लेने से. इसे कौन ले सकता है? इसे सभी ले सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है? इसका वही टेस्ट का ही प्रॉब्लम है. इसीलिए इसे हमें वनस्पति की कैटेगरी में डाल के उसको हमें रोज एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए. जैसा जिसका प्रोफेशन हो वैसा उसने ये लेना चाहिए. कम से कम वापस मैं यही कहता हूं कि 2 गोलियां आप दिन में ले सकते हो. आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपका स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो. और इसके अगर आप देखोगे बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन. क्योंकि हमारा सिर्फ यहां पे ब्रेन है ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये ब्रेन से निकलने वाले जो नसें हैं तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं. तो अक्सर जो आजकल लोग सफर करते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ये क्यों होता है? क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं शरीर तो बीमार होता है, लेकिन उसके साथ जो नर्वस सिस्टम है वो भी ट्रिगर होता है बीमारी के लिए. और ये साइकिल में से आदमी कभी नहीं निकल पाता है. जैसे आप कंडीशंस ले लो, सोरियासिस ले लो, फिर अर्थराइटिस ले लो, ये सब कंडीशंस में ये जो हमारा ब्राह्मी आरजीजीएल के साथ अगर लाइन्स में जैसे मशरूम बाकी अगर डाल दे, फिर हमारा नोनिनजी, इनके साथ हम जब लेते हैं, मे बी सिंपल थिंग लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ जब हम लेते हैं या घी के साथ लेते हैं, तो इसके बेनिफिट जो है बहुत ही अद्भुत है. और ये हमारे शरीर में स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है. और जिसका शरीर कहते हैं, जिसका मन शांत हो गया उसका शरीर खुद ब खुद शांत हो जाता है, कहीं तड़पता नहीं है. और इसीलिए अगर हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को अगर शांत करना है तो ब्राह्मी जैसा सच में ऐसा दिव्य वनस्पति और कोई नहीं है. ब्राह्मी अकेला ही बहुत बेनिफिशियल है. और आज की डेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन तो सबको है, इसीलिए डेफिनेटली अगर आप देखो जाओगे तो ब्राह्मी, हमारा जो डीएक्सन का ब्राह्मी है, आप इसको कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो, खुद भी ले सकते हो, अपने लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए. बहुत ही सेफ है और बेनिफिट्स अमेजिंग है उसके. और देखो ये सब सिंगल हर्ब्स है, हम लोग सिंगल हर्ब्स दे रहे हैं कि ताकि आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करो. मेरा और डॉक्टर लिम का अभी एक सपना बन चुका है कि हर घर कहीं ना कहीं, जो इतिहास में भारत की एक संस्कृति थी कि हर घर में एक दवाखाना होता था, मतलब जो होते हैं ना डॉक्टर, वैद्य. क्योंकि वैद्य शास्त्र जो आयुर्वेद है ये जन सामान्यों का शास्त्र है, उसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं. प्रॉब्लम ये हुआ कि जो नॉलेज देने वाला हमारा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब कॉलेज में सीमित हो गया है. जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, हम ये मूवमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर घर, हर व्यक्ति
ये वनस्पति की गुणों धर्मों को समझे और अपने घर में कहीं ना कहीं छोटा सा सेल्फ हेल्प के लिए प्लस आजू बाजू के लोगों को हेल्प करने के लिए एक छोटी सी, मैं बोलूं डिस्पेंसरी जैसी आयुर्वेदिक, जैसे हम लोग आंवला हो गया, ये हो गया, जैसे आज भी गांव में होता है कि कुछ हो गया तो जड़ी बूटियां निकाल के दे देते हैं, बीमारी को मैनेज करते हैं। हम भी वही सोच रहे क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% ऐसी बीमारियां हैं जो घर के किचन में से एक छोटा सा, अगर हमारे पास वनस्पतियों का एक बॉक्स हो उसमें हम ठीक कर सकते हैं, या इतना तड़पने की जरूरत नहीं है। सो इसमें ब्राह्मी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, सवाल नहीं है इसलिए मैं आगे जाऊंगा, अगर है तो मुझे जरूर रोकना। सो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है हमारा नेक्स्ट टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियाई, और अगर इसकी बात करें तो इसने तो अभी कोविड में तहलका मचा के रखा था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये लोग ये कहते हैं कि ये रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों वात हो या पित्त हो या कफ हो, ये दोनों को बैलेंस पे लाता है। कोई भी इसमें से दोनों बच्चे अगर बिगड़ गए हो उन दोनों को सुधार देता है, और इसीलिए जब ये दोनों सुधरते हैं तो वात जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, ओके, देखो हमको जब सर्दी खांसी होती है तो ये गुड़ची सर्दी खांसी में भी हेल्प करती है, और अगर अल्कोहल पी के या पित्त की बीमारी हो उसमें भी गुड़ची काम करती है, दोनों में काम करती है। और दर्द वगैरह हो जिसकी बात की वजह से जब ये दोनों इंबैलेंस होते हैं उसमें भी गुड़ची काम करती है। टेक्निकली ये दोनों दोषों पे काम करती है, इसलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तीनों दोषों पे काम करती है। बहुत ही बेहतरीन है। इसको ये बताया गया कि सूक्ष्म पचन करने वाली, मतलब ये स्त्रोतसों के अंदर जाके, ये स्त्रोतोवाही है, ये छोटे छोटे जगह शरीर के वहां पे पचन करती है। इसीलिए हमारा जो आप बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारी जो आंतरिक पचन शक्ति है, धातुओं के अंदर जो अग्नि जानी चाहिए, ये मार्ग इतना क्लीन कर देता है कि अग्नि वहां तक पहुंच सकती है, और हर शरीर के जो आम है, जो अपाचित आहार रस जिसको बोलते हैं, उसको भी ये पचा देता है और उसको ठीक करता है। गुडुचि के गुणों में, बहुत सारे गुणों में एक है कि ये जब शरीर की गंदगी निकल जाती है, शरीर के अंदर खुद ब खुद एक रोग प्रतिकार क्षमता उत्पन्न होती है कि ये रोगों से लड़ सकता है। इसकी पित्त शमन करने की और कफ के शमन करने की जो एबिलिटी है बहुत ही अद्वितीय है। ये एक बेल है, और ये बेल जब हम इसकी ये जो ब्रांचेस इसको कट करते हैं, उसको उबाल के जो उसका ये सत्व निकालते हैं, उसको गुडुचि सत्व कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो गुडुचि यूज किया है वो बेसिकली उसी टाइप का है। उसको हमने भावना द्रव्य, अगर आप देखोगे हर हमारे जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट के ऊपर वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उस पे उसी की भावना दी हुई है, उसका ही एक्टिव एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, तो उसका पोटेंशियल हमने बढ़ाया है। इसलिए आप जो मार्केट का गिलोय हो और ये डीएक्सएन, इसमें बहुत फर्क है। तो ये जो है, ये स्पेशली अगर आप आरजीजीएल के साथ देते हो, कोई भी इंफ्लेमेटरी डिजीज हो, कोई भी कंडीशन हो, इसमें इसका जो इफेक्ट है आरजीजीएल का, इसको एक बूस्टर मिल जाता है। और ये बूस्टर मिलने के बाद जो हमारा गैनोडर्मा का काम था, गिलोय के आते ही डबल बेनिफिट मिलता है स्पेसिफिक रीजन के लिए। और इसीलिए इसका समावेश आप हर एक को दे सकते हो, कोई भी हो, इस सब के लिए लागू है। और गिलोय के बारे में मुझे लगता है आप इंटरनेट पे जाओ, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए गिलोय के फायदे, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये जो है, ये हमारे ओवरऑल शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इम्यूनिटी मतलब कैसे पता चलेगा मेरा बॉडी इम्यून हो चुका है? एक अलग सी खुशी मिलने लगती है, अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, मतलब कहीं से भी डर नहीं लगता है, बॉडी दिख के, चेहरे पे दिख के आता है, बॉडी में दिख के आता है कि सब कुछ सही है। और वो होता है कि हमारा बॉडी अभी कहता है कि आप पूरी तरह अंदर से साफ हो, स्वस्थ हो, और आपके चेहरे पे वो दिखने लगता है। जैसे कांच एक बार साफ हो गया तो आर पार दिखता है, उसी तरह जो हमारा अंदर का आनंदमयी कोश हम जिसको बोलते हैं खुशी, वो जब ये गुडुचि जाके जब शरीर को पूरी तरह क्लीन करती थी, जो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है, पित्त और वात कफ को शमन करना है, और स्पेसिफिक जो इसका काम है वो करते ही एक अलग सी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, जिसमें पारदर्शिता दिखती है और एक अलग खुशी महसूस होती है। तो ये है हमारे गिलोय के फायदे। और गिलोय अभी ये सीजन स्पेशली कोविड में बहुत ही बेनिफिशियल है, और इसको आप जिनको कोविड हो चुका है उन्होंने भी अभी भी लेना चाहिए, क्योंकि
इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन के बाद भी जो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, लंग्स में जब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है तो उसकी वजह से जो आगे चल के तकलीफ होती है अस्थमा बिस्थमा की, इसको अगर आपको बचाना है तो इसको अभी भी आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, करीबन साल भर तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गिलोय आने से हमारे जो आयुर्वेदा के सीरीज में एक सबसे पावरफुल वेपन आया है, जो हमको अलग क्यों करता है ये, क्योंकि हमारे पास गैनोडर्मा आरजीजीएल भी है और उसके साथ गिलोय आ गया, कॉम्बिनेशन ही सुपर्ब है, सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। तो आरजीजीएल ले लो 2-2 या 4-4 कैप्सूल, उसके साथ गिलोय की 2-2 गोलियां 4-4 गोलियां अगर आप साथ में लेते हो तो बेनिफिट्स, जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नीम, जिसे अजाडिराक्चा इंडिका के नाम पे कहा जाता है। और इसकी भी एक खासियत है, देखो ये भी दोनों कफ और पित्त, ये दोनों को बैलेंस करता है। और मैं क्यों बताना चाहता हूं ये दोनों की फायदे, ये दोनों को बैलेंस करता है क्यों और क्या, इसका फायदा क्या है? ये पित्त का भी शमन करता है, कफ को भी ठीक करता है। कैसे? क्योंकि इसकी खासियत ही वैसी है। अब हर वनस्पति का उसका एक खासियत होता है, गुण धर्म होता है, और उसको उस गुण धर्म की वजह से हमारे ऋषियों मुनि ने उसे किसी न किसी कैटेगरी में डाला है। तो नीम जो है, नीम की जो खासियत है, ये शरीर के जो गंदगी होती है, शरीर में जो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, इसमें हेल्प करती है। इसलिए नीम कहते हैं, देखो हम दांत भी नीम से घिसते हैं, फिर चेहरा भी साफ नीम से करते हैं। नीम तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में हम लोग उसके पानी से नहाते हैं। नीम के बहुत गुण है और इसकी सबसे बड़ी चीज है ये इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करता है, ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो नीम अगर आप देखो जाओगे तो इसको भी आप अनुपान के साथ लेना चाहिए, जिसका शरीर ड्राई है, क्योंकि ये नीम खुद भी ड्राई होती है। और इसको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ले सकते हो, और अगर आपका शरीर ऑयली है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करनी है। इसका इफेक्ट नीम का कहां पता चलता है? जब शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद पहली चीज आपको दिखती है स्किन पे। नीम अंदर जाएगा लेकिन चेहरे पे आपको बाहर उसके इफेक्ट दिखेंगे, चेहरा पूरा क्लीन होने लगता है। लोग आज इसके बेनिफिट्स को लेके लोग उसका फेस वॉश और ये बनाते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाओ तो नीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरनली, क्योंकि ये इंटरनली जाके स्त्रोत शोधन करता है, ये साफ कर देता है पूरे जितने भी चैनल से, पूरे चैनल को साफ कर देता है। और उसका जो इफेक्ट है, आप जो खाते पीते हो वो चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारा जो आरजीजीएल, इसके अगर आपको इफेक्ट देखेंगे नीम के साथ जब जाता है तो आपके चेहरा भी जो भी पिंपल्स हो, फिर स्पॉट्स हो, इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप नीम लेगोगे। क्योंकि नीम जो है ये पूरी तरह शरीर को शोधन करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी। ऑलरेडी आरजीजीएल हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नीम का साथ मिलते ही तो डबल बेनिफिट, तो स्पेसिफिक फंक्शन अगर आपका रहेगा उसके साथ आप ले सकते हो। अभी जिसने सवाल पूछा था कि पिंपल पे क्या करे, ऑयली स्किन है, यहां पे काम करेगा आपका ये हमारा आरजीजीएल के साथ नीम। और नीम आप ले सकते हो डिपेंडिंग, रोज भी ले सकते हो, जैसे दत्तून रोज करते थे लोग नीम से, उसी तरह आप 2 कैप्सूल 2 टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हो, इसके नुकसान नहीं है, फायदा ही है आपके लिए। और आपको कोई भी अगर ऐसा तकलीफ हो, स्पेशली स्किन की कंप्लेंट हो या फिर डायबिटीज हो या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपको आपके शरीर को शुद्ध करना पड़े, तो सबसे सिंपल चीज, अगर शुद्धिकरण मतलब पंचकर्म करने की जरूरत भी नहीं है, शमन चिकित्सा से भी आप इसकी तरह बेनिफिट ले सकते हो, और वो है नीम का सेवन करके। और नीम जो है डीएक्सन की हमारी जो नीम है ये भी बहुत ही पावरफुल है। तो स्किन की हेल्थ के लिए अंदर से अगर आपको कुछ चीज लेना है तो हमारा जो नीम है डीएक्सन का नीम, ये बहुत ही पावरफुल काम करता है। तो प्रश्न है, यस एक प्रश्न है, एक्चुअली मिस्टर वीरेंद्र बवाल हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनकी मदर को इंसेशनल हार्निया है राइट साइड में, पहले उनका स्टोमक का गल ब्लैडर का स्टोन के कारण ऑपरेट हो चुकी हैं। तो अब वो पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से आपके आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट अलॉन्ग विद गैनोडर्मा क्या उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एज बहुत है और इस एज में ऑपरेशन करा नहीं सकते हैं, वो उनके लिए डेंजरस होगा। तो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट्स उनके लिए फायदेमंद हो सके? ओके, सो
सो पहले तो इंसिजनल हर्निया है, ओके। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की जो अतड़ी में कहीं ना कहीं अतड़ी बाहर आना चाहती है वहां पे प्रेशर की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति को है, देखो हम कभी क्लेम नहीं करते कि जो सर्जरी आप अवॉइड करो, जब जहां पे सर्जरी क्लियरली मेंशन की है कि ये जरूरी है तो हमको करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं, देखो चप्पल टूट गया तो चप्पल को सिलाना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर टूटी है तो मैं चल भी सकता हूं लेकिन मुझे संभल के चलना पड़ेगा, तो आदमी संभल के चल भी सकता है, मतलब उसको पोस्टपोन कर सकता है, उसको अवॉइड भी कर सकता है अगर सही किया तो, स्पेशली जबकि बॉडी में एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है। ये जो हर्निया वाले पेशेंट होते हैं इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो अतड़ियां, वहां पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना खांसी की बीमारी होना चाहिए ताकि प्रेशर आए, ना पेट कॉन्स्टिपेशन नाम की चीज होनी चाहिए, ना गैस होना चाहिए। उनका जो सिस्टम है हर रोज एटलीस्ट 2 बार क्लीन होना चाहिए। वहां पे हमारे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया विद त्रिफला, ये बहुत काम करता है, मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में। और जो इनका ये गॉल ब्लैडर की जो ऑपरेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये इनके शरीर में पित्त की जो पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में जो ड्राइनेस हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ आप गुड़ची ले सकते हो, आप अश्वगंधा ले सकते हो, ओके। तो ये चीजें आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। कैसे फायदा होगा ये तो आप एटलीस्ट पीरियड ऑफ 1 महीना 2 महीना लेके देखो, शरीर कैसे एक्सेप्ट करेगा ये तो हम लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यस, इसके ये गुणधर्म है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, 2500-3000 साल पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं, आज हमारे हाथ में है, हम भी यूज करेंगे। उन 3000 सालों की इतिहास को बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए उस इतिहास पे, आयुर्वेद पे हम यूज करेंगे, हम अनुभव करेंगे, और फिर अनुभव करने के बाद ही हम उसको कंफर्मेटरी बोल सकते हैं कि कैसे बेनिफिट हुआ है। तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आप ले सकते हो, और उसका बेनिफिट आपको ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं, 1 या 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में लोगों को पता चल जाता है कि कितने बेनिफिट्स है इसके। क्योंकि एक तरफ डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, जैसे ही आयुर्वेदा सीरीज आ गया तो इफेक्ट हमारा स्पीड बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, सो वी गो नेक्स्ट, फ्रॉम हियर वी गो टू आवर लास्ट, आई थिंक सो दिस इज त्रिफला। ये अब तक लोगों को लगता था सिंगल हब है, नहीं, लेकिन ये एंट्री लेवल है कॉम्बिनेशन हर्ब्स की, जो फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे आयुर्वेदिक हमारे कॉम्बिनेशन है जो ग्रंथों में लिखे हैं, उसके भी हम लोग फ्यूचर में आने वाले, जैसे कफ सिरप आएगा, फिर हमारी जोड़ों का दर्द के लिए अलग से कॉम्बिनेशन आएंगे, ये फ्यूचर में आने वाले। लेकिन उसका बेसिक अगर आप देखोगे, बेसिक कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेद में बताया गया है, जहाँ वनस्पतियों के साथ में मिला के कुछ खास बनाया गया, वो है त्रिफला। इसमें आंवला, भेड़ा और हरितकी, ये तीनों को मिला के ये बनाया गया। आंवला जो है ये पित्त को कम करेगा, मतलब उसको बैलेंस करेगा, और भेड़ा जो है ये अगर कफ है, कफ को कम करेगा, पित्त को अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाएगा। और हरितकी जो है, इन दोनों की वजह से जो वात बढ़ जाता है या कहीं इंबैलेंस हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ये दोनों को संभालता है हरितकी। वात की, पित्त की वजह से बढ़े हुए वात को या कफ की वजह से बढ़े हुए वात को, दोनों को संभालता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ त्रिफला खाने से आप अपनी उम्र 100 साल तक खींच सकते हो, इतना ताकत है इसमें। कि त्रिफला खाने से हमारी अतड़ियां साफ रहती है, हमारे तीनों दोष जो है ये हमेशा समावस्था में रह सकते हैं। और त्रिफला अकेला एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो सभी बीमारियों का बेस बन सकता है, कि बीमारी को ठीक करने के लिए बेस। और इसके साथ अगर आप कोई भी और वनस्पति देते हो तो बेहतरीन। इसीलिए हम, कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होता है ना, वो पहले अतड़ियां साफ करने के लिए एक लैक्सेटिव देता है, एक ऐसी चीज देता है जो पेट साफ करे, उसके साथ वनस्पति भी देता है, दवाई भी देता है। यहाँ हमारे पास डीएक्सएन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि लोगों को जब रिफ्लेक्शन होते थे तो उनको पता नहीं चलता था क्या करना चाहिए। तो जहाँ कॉन्स्टिपेशन होता था आरजीजीएल से लेते वक्त, तब हमको पता चलता था कि बॉडी ही ड्राई है, तब हम बोलते थे वर्जिन कोकोनट ऑयल लो। लेकिन अब त्रिफला आने से क्या हुआ है, हम आरजीजीएल तो बोल रहे हैं, हम बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ 2 रात को आप त्रिफला भी लेना। तो उससे क्या होता है, बॉडी जो क्लीनिंग है मैकेनिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन को और भी हो जाता है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन जो नीम करता है वो स्रोतों में जाके वहां से साफ करता है, ये अतड़ियों से पूरा निकाल देता है और ये अतड़ियां पूरी क्लीन कर देता है। तो डेफिनेटली इसकी जो बेनिफिट्स है ये बहुत ही अद्भुत है।
और अगर सिंपल इसमें कहा जाए तो ये हमारे जो गट है, सबसे बड़ा जो हमारा आशय है, ये पक्वाशय इसको पूरी तरह साफ कर देता है, मेंटेन करता है उसका हेल्थ। और जैसे हम हर रोज हमारे घर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि ये वो वाला काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते पीते हैं कहीं ना कहीं कोई भी टाइप की गंदगी ना रहे। और हर रात को मिनिमम एटलीस्ट दिन में एक बार हर रात को अगर कोई अडल्ट 2 त्रिफला की गोलियां खा लेता है गर्म पानी के साथ या फिर हमारी गर्म चाय के साथ, उसके जो बेनिफिट्स है उसको बहुत ही अद्भुत मिलेंगे। और ये हर कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से इसका बेस है ही। तो इसको आप लेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स जबरदस्त मिलेंगे। तो ये त्रिफला की ताकत है, त्रिफला आपको वो बेनिफिट्स दे सकता है। तो इसको आप हर एक व्यक्ति खा सकता है। और अतड़ियों की प्रॉब्लम सबको थी, अब तक लैक्सेटिव हम लोग मांग रहे थे कि लैक्सेटिव कहाँ है, हमारे पास अभी एक नेचुरल आयुर्वेदिक लैक्सेटिव आ गया है, सिंपल वाला। आपको उसका प्लस और माइनस इफेक्ट चाहिए तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर दो तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपको कम चाहिए तो आप एक ही त्रिफला की गोली खाओ। खाने के बाद आपको समझेगा आपका कोष्ठ कैसा है। किसी को 6-6 8-8 गोलियां खा के भी पेट साफ नहीं होता और किसी की एक गोली खा के भी हो जाता है। हर एक पर्सन की प्रकृति अलग होती है और इसीलिए आपको अपना डोसेज खुद डिसाइड करना है लेने के बाद। इफेक्ट मैं बताऊंगा कि आप लेने के बाद आपकी जो मोशन सुधरने चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। स्पेशली अगर आपको देखो अभी यहाँ पे खेल ऐसा होता है कि जिसको स्ट्रेस है वो त्रिफला के साथ ब्राह्मी ले सकता है, अश्वगंधा ले सकता है। जिसको डायबिटीज है वो गुड़ुचि के साथ नीम और त्रिफला ले सकता है। ये प्लस माइनस आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो ये जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आप एक्चुअली चिकित्सा में मदद कर रहे हो। उसकी कोई भी चिकित्सा चलने दो, मॉडर्न साइंस के हिसाब से या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या कोई भी, कहीं ना कहीं ये जो सिंगल हर्ब्स का कॉन्सेप्ट है ये आप उनके लाइफ में डाल दो, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ जाती है। क्योंकि बाकी जो दवाइयां हैं आप एक पीरियड के बाद ले नहीं सकते, 1 महीना या 15 दिन ये ले सकते हो, लेकिन ये जो सिंगल हर्ब है ये हमारे आहार में हम डाल सकते हैं, हम डेली ले सकते हैं। जैसे हम गैनोडर्मा लेते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। ओके, तो ये बेसिक हमारा बेनिफिट्स है जो हमारे आयुर्वेदा सीरीज के है। और टू एंड विथ मतलब त्रिफला। तो टू समराइज, अगर मैं समराइज करूं, ये हमारे जो 6 सीरीज है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं जाना क्योंकि डिटेल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, मुझे इसे सिंपल करना था। इसलिए जो 6 है अगर इसको सिंपल करना है तो हमारा जो अश्वगंधा है ये रिजुवेनेट करेगा, हमको वापस तैयार करेगा, मैकेनिक की तरह रिपेयर करेगा। हमारा जो ब्लैक क्यूमिन है ये हमारे अग्नि को वर्धन करेगा। जो हमारा ब्राह्मी है ये हमारे मन को शांत करेगा, जो नर्व्स को शांत करेगा। हमारा गुडुचि जो है ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा, बिल्ड अप करेगा। जो हमारा नीम है डिटॉक्सिफाई करेगा, अंदर की स्रोतों को शोध करके साफ करेगा। और लास्ट में त्रिफला जो क्लीन करेगा। अब अगर आप सिंपल इसमें देखोगे यही तो है हेल्थ। इसी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का सिर्फ एक पार्ट नहीं, ये पूरा चाहिए। ये सब जब रहेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी आप स्वस्थ माना जाओगे, सिर्फ एक चीज से नहीं। इसलिए ये जो 6 के 6 है, लोग ये पूछते कि इसमें से कौन सा खाओ, मैं बोल रहा हूं ये आपके लिए सब बेनिफिशियल है। अगर आपको अपने बॉडी में अगर सच में ये सब फंक्शन चाहिए तो ये सब अलग अलग वनस्पतियों से कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल सकता है। आप लोग ये पूछते कि नहीं इसे रोज खाओ, टेक्निकली स्टार्टिंग को एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने रोज खाना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि इसे बाकी सब साथ में ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? इसके बेनिफिट्स ही इतने अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग 30-30 वनस्पति डाल के एक गोली बनाते हैं, लेकिन हमारे पास है हम प्लस माइनस करके हम ले सकते हैं। और इसको प्लस माइनस करने की युक्ति मतलब उस बुद्धि के हिसाब से हमको लेना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या मेरा जॉब ही ऐसा है, तो मेरे कहीं ना कहीं जो सिंगल हर्ब्स हैं, ब्राह्मी का होना जरूरी है, अश्वगंधा का जरूरी है। ये तो मुझे समझ में आता है। मेरा स्किन ड्राई है, कहीं ना कहीं क्लेंजिंग होके साथ साथ मुझे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डालना जरूरी है। ये जो है स्किन, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे इधर ब्लीडिंग होता है, रेड पैचेस आते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, सोरियासिस हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्राह्मी जो स्ट्रेस अगर रहेगा, अश्वगंधा या फिर मुझे नीम तो लेना ही पड़ेगा स्किन के लिए।
तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्लस माइनस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपके पास 6 है, मैं आने वाले इसमें करीबन 60 और देने वाला हूं। आपको हर चीज वेरी वेरी सिंपल वे में आपको प्लस माइनस करके लोगों तक पहुंचानी है, और फिर आप देखोगे कि आप एक्चुअली टेक्निकली एक छोटा सा एक हीलिंग सेंटर बोल सकते हो, आप खोल सकते हो कि आप जाके लोगों को बता रहे हो इसके बेनिफिट और आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। सो टू कीप इट सिंपल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है, आई एम रेडी टू टेक अप द क्वेश्चन। डॉक्टर, प्रश्न आपका इसी क्लिनिक के ऊपर ही है। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर देखो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या मार्केट में रिकमेंड कर सकते हैं किसी को खाने के लिए या नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए क्या हमें क्वालिफाइड डॉक्टर होना ही जरूरी है? नहीं, क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं। ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है। ये ओवर द काउंटर है। आयुर्वेद ये भारत की संस्कृति का एक भाग है, और ये भाग ये है क्योंकि मेरे को मार्केट में आंवला जब मिलता है, मैं आंवला खरीद के लेके आता हूँ, उसका जूस बना के पीता हूँ पित्त के लिए। मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर के वैद्य की जरूरत नहीं है। ये आप देखो, जहां पे रस औषधि आ जाती है, जहां पे प्रोसेस औषधि आती है, जहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, वो पूरा तरह अलग है। ये सिंगल हर्ब्स है। इसीलिए सिंपल वनस्पतियों का सेवन करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको नॉलेज की जरूरत होती है। हाँ, दवाई जो होती है, जो प्रोसेस करके बनाते हैं, जो रस औषधि हो गया, फिर इवन भैषज कल्पना से बनाई हुई अलग अलग वनस्पतियां है, जहां उस पर लिखा होता है कि आपको ये अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, वो चीजें जो होती है वो आपको डॉक्टर का जरूरत होता है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। जख्म लग गया मुझे और मैं हल्दी डाल रहा हूं, उसके लिए मैं कौन से डॉक्टर की परमिशन लूं? या मुझे पित्त हो गया, मैं आंवले का जूस पी रहा हूं, उसकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एलोवेरा का जूस पी रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आरजीजीएल के लिए मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आरजीजीएल एक सिंगल हर्ब की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूं, मशरूम की तरह। उसी तरह हर चीज अगर आप देखो जाओगे, जहां सिंगल आ जाती है, जहां प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल होती है, जिसपे कोई प्रोसेस नहीं हो गया, इसे हम यूज कर सकते हैं। एंड एवरीबडी, एवरी कॉमन मैन शुड टेक्निकली यूज करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां हैं करीबन जो 70% to 80% हमारे मेडिकल फर्टिलिटी पे लोड डाली हुई है। अगर हम इसको खुद मैनेज करने लगे छोटी छोटी चीजों पे, तो कहीं ना कहीं मेडिकल फर्टिलिटी पे से जो लोड है वो कम हो जाएगा। जहां जरूरी है वो 20% लोग जिसको सच में कंसल्टेशन की जरूरत है, सच में ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लोग वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 80% जो है ये हम लोग आराम से खुद ही मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए किसी वैद्य की जरूरत नहीं होती। मतलब पिछले मुझे हिसाब से अराउंड 22-23 years नाउ मुझे खुद को आयुर्वेदिक दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी है। विद इन माई फैमिली और फ्रेंड्स में, मेरे दोस्तों में, हम लोग तो सिर्फ लाइफस्टाइल की प्लस माइनस करते, कौन सी वनस्पति कब ले सकते हो, उसके बेनिफिट्स हम बता देते हैं, एंड पीपल कीप ऑन टेकिंग दैट, एंड उनके बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट भी मिलता है। डॉक्टर, जैसे कि कुछ प्रश्न आ रहे थे मेरे पास। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सीजन आ रहा है, और विंटर सेशन में क्या होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, हर एज के लोग बाहर निकलते हैं, उनको सर्दी, खांसी या जुकाम, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए हमारी जो हर्ब का, कौन सी हर्ब का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे कि पहले से ही तैयारी कर लें? और क्योंकि आज के डेट में कफ और खांसी होने का मतलब लोग डर जाते हैं कि कोविड तो नहीं है, और डर के हमारे उनके घर में रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देते हैं, और घर के लोगों के अंदर भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो डॉक्टर, इसके बारे में बताएं कि हमारी जो ये हर्ब्स हैं, किस तरीके से ये जो समस्याएं, कॉमन समस्याएं हैं जो कफ एंड कोल्ड्स की, सभी उम्र के लोगों के लिए, बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए, इवन दो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, तो हमारी ये हर्ब्स किस तरीके से मदद कर सकती है, और कौन सी हर्ब है जो इसमें बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? अच्छा, एक चीज, जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई हो जाता है कफ कोल्ड के लिए, तो डेफिनेटली अग्निवर्धन हमारा जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हम लोग गर्म चाय पीते हैं, सूप पीते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पावरफुल चीज जो है कलौंजी, हमारी जो ब्लैक क्यूमिन, ये काम करेगी। सेकेंड, गुड़ुची, इसकी एक खासियत है, ये मैंने जैसे बताया, ये पित्त और कफ दोनों को बैलेंस कर देती है, इसको आता है मैनेज करना। और इसीलिए गुड़ुची के साथ अगर हम ये हमारी जो ब्लैक क्यूमिन लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम बन जाती है कि वो ये जो कफ एंड कोल्ड है, इसमें आप फायदा कर सकते हो। और बहुत जल्दी एक चीज आने वाली है जिसे हम बोलते एंड्रोजी, हम लोग एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा करके एक हर्ब आ रहा है, इसे चिरायत कहते हैं, कड़वा, बहुत ही कड़वा होता है, वो भी आने वाला है, जो रेस्पिरेटरी इलनेस में काम आता है।
तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताओ तो हमारा जो ब्लैक क्यूमिन विद गुड़ुची फैंटास्टिक बेनिफिट मिलेगा इसमें। और चाय, हमारी जो ऋषि ज्ञानो टी है या फिर कॉफी, आप भरपूर अमाउंट में पीते जाओ। बॉडी को टेम्परेचर को डाउन मत होने देना। क्या होता है कि जब सर्दी खांसी हो जाती है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी बाकी जगह हीट हो जाता है और अचानक बॉडी में दर्द, मैंने जैसे बताया ना, पित्त और कफ, इनके बीच में जैसे ही डिफरेंस बढ़ गया, शरीर में एक टाइप का दर्द, ये सब चीजें शुरू हो जाती, वात बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर ये जो बढ़ा हुआ वात है यहाँ वहां सब कुछ घुमाना शुरू हो जाता है। पित्त को घुमाएगा, हीट को यहाँ वहां घुमाएगा, कफ को घुमाएगा और तकलीफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में हमारा जो क्यूमिन, गुड़ुची, ये आप ले सकते हो विथ हमारे टी, ब्लैक टी के साथ या कॉफी के साथ, ब्लैक कॉफी के साथ, जबरदस्त फायदा मिलेगा आपको। बहुत खूब डॉक्टर। जैसे कि गुड़ुची का मतलब गिलोय, राइट? ये सर्दी खांसी जुकाम जो होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सभी लोगों के क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जवाब ऑलरेडी डॉक्टर सवेरा ने दे दिया है बहुत खूबसूरती से कि आप ब्लैक क्यूमिन और अपना गिलोय का साथ में सेवन करें और साथ में डिएक्सन ऋषि ज्ञानो टी और कॉफी का भी सेवन करें, तो इससे आप बच सकते हैं। और अच्छा एक स्वस्थ, सर्दियों का जो विंटर का मौसम आ रहा है, त्योहार आ रहा है, इसको मस्त होके बिंदास स्वस्थ रह के बिता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू गिविंग अस दिस रिप्लाई। यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर सवेरा, थैंक यू राहुल, थैंक यू।